क्या आप इमेजिन कर सकते हैं, आपने सालों मेहनत की, दिन रात पढ़ाई की, अपने करियर का सपना देखा और जब एग्जाम देने गए तो मिला क्या? ब्लैंक एडमिट कार्ड, बंद कंप्यूटर, टूटे माउस और ऊपर से पुलिस की लाठी। हाँ, ये कोई फिल्म नहीं है, ये भारत के करोड़ों युवाओं की हकीकत है। यह परीक्षा एक स्कैम बन चुकी है और वजह है एसएससी फेज 13 एग्जाम में हुई भयंकर गड़बड़ियाँ। आगे जो आप सुनेंगे वो हर भारतीय छात्र को झकझोर देगा। रुके मत, ये सिर्फ एग्जाम की कहानी नहीं है, ये एक सिस्टम की नाकामी है, ये स्टूडेंट के साथ किया गया सबसे बड़ा धोखा है और ये बात हर किसी को जाननी चाहिए। एसएससी फेज 13 परीक्षा 24 जुलाई से 1 अगस्त 2025 के बीच होनी थी। लाखों छात्रों ने इसमें हिस्सा लिया सरकारी नौकरी की उम्मीद में, लेकिन एग्जाम शुरू होने से पहले ही सब बर्बाद हो गया। पेपर शुरू होने से पहले ही कुछ सेंटरों पर उसका कंटेंट लीक हो चुका था। 60 से 70% सवाल पुराने पेपर से कॉपी पेस्ट थे, रिपीट थे। बहुत सी जगह पर तो इमेज बेस्ड सवाल तक लोड नहीं हो पा रहे थे। स्टूडेंट्स को दिए गए पेन इतने खराब थे कि उनसे लिखना भी मुश्किल था। कई जगह कंप्यूटर हैंग हो गया, स्क्रीन फ्रीज हो गई, कुछ को खराब माउस मिले जिनसे ऑप्शन सिलेक्ट करना भी मुश्किल हो पा रहा था। तो कई सर्वर ने काम करना ही बंद कर दिया। कुछ परीक्षा केंद्रों पर हालात इतने बिगड़े कि पेपर ही रद्द करना पड़ा। हालात तब और भी खराब हो गए जब लाखों स्टूडेंट को हजारों किलोमीटर दूर सेंटर दे दिए गए, जहां पहुंचना खुद एक चुनौती बन गया। लेकिन जब इनके खिलाफ स्टूडेंट्स और टीचर ने आवाज उठाई, सड़कों पर उतरे, तो जवाब मिला लाठीचार्ज का। सवाल पूछने वालों को ही सजा दी गई। देश भर के कई एग्जाम सेंटर्स पर हालात इतने खराब थे कि बायोमेट्रिक सिस्टम ने काम ही करना बंद कर दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि कई छात्रों को या तो परीक्षा देने से पीछे रहना पड़ा या उन्हें काफी देर से एंट्री मिली। कई जगहों पर तो परीक्षा के दौरान ही पूरा सिस्टम फ्रीज हो गया। 10 से 15 मिनट तक छात्रों की स्क्रीन बंद थी। कई केंद्रों पर पुराने और खराब कंप्यूटर इस्तेमाल किए गए जो बीच परीक्षा में ही रुकने लगे। टेक्निकल गड़बड़ियां इतनी गंभीर थी कि कई स्क्रीन ब्लैक हो गई तो कई पूरा सिस्टम ही क्रैश कर गया। और जब उन्होंने ये माउस की प्रॉब्लम एग्जाम सेंटर्स के मैनेजमेंट को बताई तो उन्होंने नया माउस देने से भी मना कर दिया और छात्र सिर्फ बैठकर समय का नुकसान देखते रह गए। सोचिए, 1 सेकंड की कीमत होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और यहाँ 15-15 मिनट तक नुकसान। और ऊपर से इनके पास कोई बैकअप भी नहीं। कुछ सेंटरों पर लाइट नहीं थी, पंखे नहीं थे, कुर्सियां टूटी हुई थी, रूम्स बहुत छोटे थे, यहाँ तक कि पानी तक भी उपलब्ध नहीं था। कुछ जगह फर्स्ट फ्लोर पर एग्जाम और नीचे बनती थी गाय और भैंसे। कुछ सेंटर ऐसे थे कि कोई ऑटो तक नहीं जा पा रहे थे और कुछ सेंटर तो इतने रिमोट थे कि सुरक्षित पहुंचना भी रिस्क था। कई स्टूडेंट्स ने जब आवाज उठाई तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। बहुत सी जगह से रिपोर्ट आई कि स्टूडेंट को चुप कराया गया। कुछ सेंटरों पर बाउंसर तैनात थे ताकि स्टूडेंट सवाल न पूछे। जब छात्रों ने सेंटरों पर हो रही अव्यवस्था और लापरवाही के खिलाफ आवाज उठाई तो उन्हें न्याय देने के बजाय हिंसा का सामना करना पड़ा। कई जगहों पर तो हालात इतने बुरे हो गए कि विरोध करने पर छात्रों से मारपीट की गई और एक मामले में तो एक छात्र का सिर तक फोड़ दिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपनी परेशानी बताने की कोशिश की थी। सोचिए, जहाँ छात्र सवाल पूछते हैं वहाँ उन्हें चुप कराने के लिए डंडे और बाउंसर का इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये सब हुआ उस देश में जहाँ कहा जाता है युवा देश की ताकत है। अब सवाल ये है कि इन सब के लिए जिम्मेदार कौन? एसएससी खुद एग्जाम कंडक्ट नहीं कराती, इसके लिए वो प्राइवेट वेंडर कंपनियों को हायर करती है। पहले एग्जाम टीसीएस यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के पास था, लेकिन अप्रैल 2025 में ये कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया एक विवादित कंपनी को, एजुकेटिव करियर टेक्नोलॉजीज को। 2020 में सेंट्रल डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग ने इस कंपनी को इनएलिजिबल घोषित किया था। इसके बावजूद इसे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में बार बार एग्जाम के कॉन्ट्रैक्ट दिए गए। एमपीटीईटी हो या पटवारी परीक्षा, हर बार पेपर लीक, चीटिंग के आरोप लगे। 2023 में फिर से एडुकेटी को एसएससी का कॉन्ट्रैक्ट मिला, वो भी मध्य प्रदेश में, इस बार मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड से। लेकिन सवाल ये बनता है कि बार बार एक ही कंपनी को क्यों? क्या ये कोई पॉलिटिकल लिंक है? क्या छात्रों का भविष्य लोएस्ट बिडर के हवाले कर दिया गया है? 31 जुलाई 2025 को वो हुआ जो इतिहास में शायद ही पहली बार देखा गया। देश के टॉप टीचर्स आदित्य रंजन, अभिनय शर्मा, नीतू मैम, भोला यादव अपने छात्रों के साथ सड़कों पर उतर आए और उन्हें भी इस दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा। और जब किसी शिक्षक का चेहरा लाठे की मार से लहूलुहान होता है तो वो सिर्फ खून नहीं बहता, वो पूरे सिस्टम की नाकामी को उजागर करता है। इन शिक्षकों ने साबित कर दिया है कि यह लड़ाई सिर्फ नौकरी की नहीं है, यह लड़ाई न्याय की है, उम्मीद की है, भरोसे की है। अब यह आंदोलन सिर्फ छात्रों का नहीं रहा, अब यह उन लाखों परिवारों की आवाज है जिनका सपना एक सरकारी नौकरी है। दिल्ली चलो आंदोलन के तहत हजारों छात्रों और शिक्षक डीओपीटी ऑफिस पहुंचे, लेकिन सरकार ने मिलने से मना कर दिया। पुलिस ने उन्हें बसों में भरकर घंटों घुमाया, लाठीचार्ज किया गया, ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिए गए। शिक्षकों का बुरा हाल इस सिस्टम की टूट चुकी आत्मा का प्रतीक बन गया है। छात्रों की मांगे बिल्कुल स्पष्ट है, एडुकेटी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट तुरंत वापस ले लिया जाए, एसएससी का एग्जाम टीसीएस जैसी कंपनी को सौंपा जाए, री एग्जाम सरकार के खर्चे पर हो, एसएससी को अपना खुद का सॉफ्टवेयर बनाना चाहिए, नॉर्मलाइजेशन पारदर्शी हो, रिजल्ट समय पर आए, सेंटर सुरक्षित और सुलभ हो, स्टाफ प्रशिक्षित हो, चीटिंग और पेपर लीक बंद हो,
छात्रों की ये सभी मांगे बिल्कुल वाजिब और तर्कसंगत है, कोई फिजूल की मांगे नहीं। यह आंदोलन सिर्फ एसएससी का नहीं, 2017-18 में भी छात्र सड़कों पर थे। आरआरबी प्रोटेस्ट, आईबीपीएस स्कैम्स, हर साल कोई ना कोई परीक्षा विवाद में घिरती है और हर बार सरकार चुप हो जाती है। अब छात्र चुप नहीं है, अब उनके साथ शिक्षक भी खड़े हैं। अब यह आंदोलन सिर्फ एसएससी नहीं, एक भ्रष्ट भर्ती सिस्टम के खिलाफ आवाज बन चुका है। सरकार के पास अब सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो छात्रों और शिक्षकों की बात सुने या फिर चुपचाप देखती रहे और करोड़ों सपनों को टूटते हुए देखे। इतिहास गवाह है, जब भारत का युवा जगा है, सत्ता की दीवारें हिल गई है। आज जो आवाज उठी है वो सिर्फ एक एग्जाम के लिए नहीं, एक पूरे सिस्टम की जवाबदेही के लिए है। ये सिर्फ नाराजगी नहीं, बदलाव की आंधी है और इस बार ये आवाज न थमेगी न झुकेगी, क्योंकि बात सिर्फ सवालों की नहीं, इंसाफ की है।